हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र। कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश 2022 सिविल जज जूनियर डिवीज़न का नोटिफिकेशन आया। जो न्यायिक नियम थे उनमें संशोधन किया गया 2023 के अंदर, और मध्य प्रदेश में सिविल जज जूनियर डिवीज़न की एबिलिटी के अंतर्गत या तो 3 साल की प्रैक्टिस या फिर 70% जो है होने चाहिए आपके एलएलबी यानी कि लॉ स्नातक एलएलबी या बीएलएलबी के अंतर्गत। यह है जो कंडीशन थी, संशोधित कंडीशन कर दी गई। बट यहाँ पर आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया और कहा गया कि एलएलबी अंकों की और 3 साल प्रैक्टिस की शर्त के बिना आगे बढ़ने की जो है अनुमति दी जाए। और आप लोग जानते हैं कि उस समय जब एमपी के द्वारा ये किया गया था तब काफ़ी र्यूमर इस चीज़ का उठा था कि अचानक से 3 साल की प्रैक्टिस और 70% वाला जो क्राइटेरिया है वो कहीं से कहीं तक भी अपने आप में रिलीवेंट नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल बात क्या है कि अगर आप एकदम ही किसी चीज़ को कोई रूल फॉलो करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिलीवेंट है। दूसरा, ठीक है, 3 साल की प्रैक्टिस को हम एक बार रिलीवेंट मान भी सकते कि होना चाहिए एज ए सिविल जूनियर डिवीज़न की पोस्ट के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस बच्चों को होनी चाहिए 3 साल की। अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कर भी दिया 20 मई 2025 को। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 70% का देखिए जो क्राइटेरिया है, मैं तो यही कहूँगी कि क्राइटेरिया 70% का वो ना तो रिलीवेंट था, ना रिलीवेंट है, और ना आने समय में ये आपका रिलीवेंट होगा। अब यहाँ पर बात क्या है, क्योंकि 2022 में नोटिफिकेशन आया था, 2023 में संशोधन के तहत ये वाला जो रूल था फॉलो किया गया, 70% अंकों के साथ एलएलबी की डिग्री और आपका 3 साल की प्रैक्टिस, और जिसके चलते यहाँ पर जो बच्चे थे एग्ज़ाम पर काफ़ी उतार चढ़ाव मामले के अंतर्गत यहाँ पर आए। जो बच्चे थे उनको यहाँ पर परमिशन दी गई जिनके पास दोनों में से कोई एलिजिबिलिटी नहीं थी, वो परीक्षा में बैठ सके और बाकायदा वो बच्चे जो परीक्षा में पास हुए। लेकिन बाद में हुआ क्या, बाद में फिर समस्याएं अराइज होने लगी, तो उसको ही लेकर आज यहाँ पर पूरी वीडियो हमारे क्लियर करेंगे कि किस किस तरीके से आपका नोटिफिकेशन इशू हुआ, कैसे कैसे समस्याएँ आई। तो यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज जूनियर डिवीज़न जो आपकी मध्य प्रदेश की भर्ती थी 2022 की, उसको असंशोधित भर्ती नियमों के अनुसार ही कंप्लीट की जानी चाहिए, ऐसा कहा है। देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि ये 2022 की जो वैकेंसीज आई थी ना मध्य प्रदेश की, उस समय जो रूल वो फॉलो कर रहे थे, उस रूल जो उन्होंने संशोधित करके लागू किया था उसके बिना ही ये भर्ती अब कंप्लीट की जानी चाहिए। यानी कि ना तो 70% का क्राइटेरिया आप लगाओगे, ना ही 3 साल की प्रैक्टिस आप फॉलो कराओगे, बिल्कुल फ्रेशर, ठीक है। मतलब वहाँ पर बच्चे जैसे पहले एक नॉर्मली एग्ज़ाम में अपीयर होते थे, ठीक है, हर चीज़ उसी तरीके से यहाँ पर होंगे। और दूसरे शब्दों में देखिए कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा कि 2023 के संशोधन के तहत जो 3 साल की निरंतर प्रैक्टिस और एक ही प्रयास में 70%, मतलब आपकी जो है बैक वगैरह जो बैकलॉग वगैरह आती है वो नहीं होनी चाहिए। एलएलबी की डिग्री की उत्तीर्ण करने की शर्तें 2022 की भर्ती पर लागू नहीं होंगी। ये सारी बातें आज जो है यहाँ पर कही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई हैं। और साथ ही साथ हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट 13 जून 2024 को जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था ना, उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपील की अनुमति दे दी थी। इसमें क्या था, ये जो 13 जून 2024 को डिसीजन दिया था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, इसमें क्या क्या था कि उन उम्मीदवारों को बाहर करने का निर्देश दे दिया गया था जिन्होंने सिविल जज जूनियर डिवीज़न की परीक्षा तो प्रारंभ कर ली थी लेकिन संशोधित नियमों के अनुसार वो योग्यता कंप्लीट नहीं करते थे। मतलब वो बच्चे पास हो गए, ठीक है, लेकिन उनके पास ना तो 3 साल की प्रैक्टिस थी ना 70% थी। तो यहाँ पर 13 जून 2024 को जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, इसमें उन बच्चों को क्या किया, बाहर रखने का निर्देश दिया था। बेशक वो लोग प्रिलिमिनरी परीक्षा में पास हो गए थे, फिर भी उसके पश्चात भी, ठीक है। अब यहाँ पर जो इस मामले को सुन रही थी 13 जून के ऑर्डर को जो रद्द किया, जो अपील स्वीकार की, वो बेंच आपके न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति S चंदूरकर की थी। और यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम जो है 1994 था, इसमें संशोधन किया गया। इनके 1994 का नियम था जिसमें संशोधन किया गया था 2023 को, और संशोधित भर्ती नियम 2023 को अधिसूचित किए गए थे। उसमें कहा गया था कि सिविल जज के लिए उम्मीदवारों के पास या तो लगातार 3 साल की प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए या फिर उत्कर्ष शैक्षणिक जीवन वाले उत्कर्ष विधि स्नातक होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं देखो ये नहीं कहूँगी बिल्कुल अगर 70% आपने उत्तीर्ण किए हैं, 70% आप लेकर आए हो लॉ ग्रेजुएशन के अंदर, तो बिल्कुल आपका एक उत्कृष्ट शैक्षणिक जीवन रहा होगा। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको समय से सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, कंटेंट्स मिलते हैं, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो आप आसानी से 70% ला सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जिस बच्चे के 60%
60% है, 55% या 50% है, उसका एक उत्कृष्ट शैक्षणिक जीवन नहीं रहा होगा। बट बशर्ते क्या है कि शायद समय पर उसको वो चीज़ें नहीं मिली हैं जो उसको टाइम पर मिलनी चाहिए थी। ठीक है, तो हम से नहीं कह सकते कि 70% अगर रहे तो उसका एक उत्कृष्ट शैक्षणिक जीवन जरूर रहा, लेकिन वो कष्टों से भरा रहा, समस्याओं से भरा रहा, स्ट्रगलफुल रहा, ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, जिन्होंने पहले प्रयास में सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हो, मतलब ये जो 70% वाला क्राइटेरिया था ये था कि मतलब आपने ना LLB या BLLB जो कि बिल्कुल फर्स्ट अटैम्प्ट में सारी कंप्लीट कर लियो, ऐसे नहीं कि पहले आप बैक दे रहे हो फिर आप बैक दे रहे हो, वो वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। और कम से कम OBC और सामान्य के लिए कम से कम 70% अंक थे, और SC ST उम्मीदवारों के लिए केवल कुल मिलाकर 50% रहा। यहाँ पर रिजर्वेशन का आंकड़ा भी बहुत बेहतरीन देखो रखा है इन्होंने, कहा 70% और कहा 50%। एक रिट पिटीशन आपकी 2023 की में संशोधित भर्ती नियमों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। पहले 2022 में नोटिफिकेशन निकला, परीक्षाएं हुई, लोग पास हुए प्रिलिमिनरी में, 1994 वाले रूल में संशोधन किया गया, 2023 में ये सारी चीज़ें ऐड ऑन कर दी गई। 13 जून 2024 को जिन्होंने प्री एग्ज़ाम किया था उनको बाहर कर दिया गया प्री एग्ज़ाम पास करने के बाद भी। इसके पश्चात सबसे पहले जो 2023 वाले नियम थे इनको कोर्ट में चुनौती दी गई। ठीक है, एक रिट याचिका। दूसरी याचिका सर्वोच्च न्यायालय में 15 दिसंबर 2023 को जो प्रारंभिक और लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी, जो याचिका के पहले सेट के परिणाम पर निर्भर थी। यहाँ पर क्या गया, संशोधित भर्ती नियमों को तो हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, और दूसरी याचिका 15 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट पर डाली उन बच्चों ने कि अभ्यर्थियों को प्रारंभिक और लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी जाए जो याचिका के पहले सेट के परिणाम पर निर्भर थे। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षाओं का जो परिणाम था वो 10 मार्च 2024 को बिना संशोधित नियमों के आधार पर घोषित किया गया। यानी कि एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम के अंदर हर स्टेटस का बच्चा बैठा, चाहे उसके 70% हो या ना हो, चाहे 3 साल की प्रैक्टिस हो या ना हो। 10 मार्च 2024 को जो रिजल्ट आया मध्य प्रदेश सिविल जूनियर डिवीज़न का, वो संशोधित नियमों के बिना घोषित किया गया था। मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि जो 70% 3 साल प्रैक्टिस वाले हैं वही पास होंगे, उसके बिना परिणाम घोषित किया गया, लेकिन नियमों की वैधता पर हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन रखा गया। यह जो रिजल्ट था ना, जैसे आप लोग देखते हो कि मानो कोई किसी रिक्रूटमेंट में भर्ती में कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग है तो वहाँ पर लिख देते हैं कि न्यायालय के परिणाम के अधीन होगा। तो ऐसा ही मध्य प्रदेश का जो प्रिलिमिनरी रिजल्ट आया था उसमें भी इन्होंने सिंपल लिख दिया था, क्योंकि हाई कोर्ट में भी मैटर पेंडिंग था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इसके अमेंडमेंट नियमों को लेकर के। तो उन्होंने कह दिया कि यह जो आपका जो रिजल्ट है वो नियमों की वैधता पर जो हाई कोर्ट डिसीजन देखा उसके अंडर में रहने वाला है। अब जो मुख्य परीक्षाएं थी वो संशोधित नियमों के अनुसार आयोजित की गई। मतलब प्रिलिमिनरी का जो रिजल्ट था वो पुराने स्तर पर ही था बिना संशोधित नियमों के, लेकिन जो आपका मुख्य परीक्षा थी वो संशोधित नियमों के अनुसार आयोजित की गई। 1 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन जो 15150 संख्या थी उसमें संशोधित नियमों की वैधता को बरकरार रखा। अब यहाँ पर देखिए प्री हो गया, रिजल्ट हो गया, मेंस के लिए उन्हीं कैंडिडेट्स को केवल यहाँ पर परमिशन दी गई जो कि संशोधित नियमों को या शर्तों को कंप्लीट करते थे, और साथ ही साथ सुप्रीम जो हाई कोर्ट था MP हाई कोर्ट उसने जो संशोधित नियम थे उनको लीगल रखा। कब डिसीजन आया, 1 अप्रैल 2025 को 24 को। उसके बाद 26 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पर देखिए उस टाइम सुप्रीम कोर्ट का भी क्या रिएक्शन था। 10 मार्च 2024 को प्री का रिजल्ट आया बिना संशोधित नियमों के अनुसार। हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पहले रिट पिटीशन फाइल थी। 1 अप्रैल 2024 को उन्होंने भी संशोधित नियमों को लीगल माना। बच्चे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने भी 26 अप्रैल 2024 के डिसीजन में यहाँ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने भी इस रूल को क्या माना, सही माना। ठीक है, अब यहाँ पर हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई फिर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी बच्चों को यहाँ पर उस समय राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के डिसीजन को स्वीकार मतलब एक्सेप्ट किया और बाकी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। मतलब जो संशोधित रूल था उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर चीज़ें चलेंगी, ऐसा एक्सेप्ट किया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये चीज़ें होनी चाहिए उस समय। अब क्या था, हाई कोर्ट में भी एक और रिट याचिका दाखिल की गई जिसमें प्रिलिमिनरी परीक्षा के परिणाम रद्द करने, संशोधित नियमों के अनुसार अंकों का पुनर्मूल्यांकन करने और मुख्य परीक्षा दोबारा आयोजित कराने की मांग की गई। यानी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में फिर से रिट पिटीशन फाइल की गई। 3 डिमांड्स उठी कि प्रिलिमिनरी परीक्षा का परिणाम रद्द हो और पुनर्मूल्यांकन और संशोधित नियमों के अनुसार मुख्य परीक्षा फिर से आयोजित हो। 7 मई
2024 को इस आधार पर इस मांग को, इस रेट को खारिज कर दिया कि चूंकि अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में कट ऑफ अंक प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए वो क्या नहीं है, पात्र नहीं। यानी कि जो यहाँ पर कैंडिडेट थे, ठीक है, वो प्रारंभिक परीक्षा में कट ऑफ अंक प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए वो पात्र नहीं है। तो इस रिट पिटीशन को खारिज कर दिया गया। अब इस आदेश के खिलाफ फिर से रिव्यू पिटीशन फाइल की गई और कार्यवाहक जो न्यायाधीश थे शीलू नाग और न्यायमूर्ति अमरनाथ की पीठ ने 7 मई के आदेश को त्रुटिपूर्ण बताया। जो 7 मई को आदेश दिया था, जो मतलब इन्होंने रद्द कर दिया, यहाँ पर खारिज कर दिया कि कैंडिडेट्स पहले कट ऑफ के अंदर नहीं आते, इसको क्या बताया, पूरी तरीके से त्रुटिपूर्ण बताते हुए इस डिसीजन को वापस ले लिया, जो रिव्यू पिटीशन थी उसमें। और पीठ ने कहा कि जो प्रारंभिक परीक्षा के चरण से लेकर प्रिलिमिनरी परीक्षा के चरण से लेकर अब तक की पूरी भर्ती प्रक्रिया संशोधित नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन रहने वाली है। अब यहाँ पर पीठ ने क्या कहा कि प्रारंभिक परीक्षा का जो चरण था ना, तब से लेकर जब तक आप भर्ती कर चुके हो, वो सारी भर्ती प्रक्रिया संशोधित नियमों को जो चुनौती देने वाली रिट पिटीशन है ना, उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके अनुसार ही यहाँ पर की जाएगी। न्यायालय ने जारी विज्ञापन का जो उसका क्लॉज 7(2) के अकॉर्डिंग 110 के रेशियो के में कट ऑफ अंकों की पुनर्गणना करने का भी फिर ऑर्डर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नए नियमों को लागू करने, अयोग्य उम्मीदवारों को बाहर करने के बाद फिर से कट ऑफ के अनुसार पर्याप्त अंक वाले उम्मीदवारों को नए कॉल लेटर जारी किए जाएंगे। पहली बार प्रिलिमिनरी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कैंडिडेट्स को नए सिरे से मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए उनको आमंत्रित किया जाएगा। जब तक कि सुधारात्मक उपाय नहीं कहते, भर्ती प्रक्रिया क्या कर दी जाएगी, रोक दी जाएगी। लेकिन पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि हमारी समझ से अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। हालांकि अंतरिम आदेशों के कारण कुछ अयोग्य उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में बैठने की परमिशन दे दी गई, लेकिन अंततः केवल उन्हीं उम्मीदवारों का विचार किया जा रहा है जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। अब मेन बात केवल यहाँ पर कितनी है कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया है कि अब आप जो है यहाँ पर जो आपने 3 साल की प्रैक्टिस और 70% LLB अंकों की जो शर्त रखी थी उसको ख़त्म करें और 2022 का जो ये MP का आपका सिविल जूनियर डिवीज़न की भर्ती प्रक्रिया थी, इसको बिल्कुल नॉर्मली आप कराएंगे, ठीक है। यानी कि बिना 70% का क्राइटेरिया लागू किए, बिना 3 साल की प्रैक्टिस किए, बड़े नॉर्मल तरीके से आप अपनी इस पूरी जो प्रक्रिया, जो पूरा आपका रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करें। तो कहने का मतलब है फिर से मध्य प्रदेश और साथ साथ जिन्होंने मध्य प्रदेश का सिविल जूनियर डिवीज़न का एक फॉर्म फिल किया, उनके लिए एक लास्ट यहाँ पर मौका है इस एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि अब 20 मई 2025 के बाद अब आगे जो मध्य प्रदेश के द्वारा जो वैकेंसीज निकाली जाएंगी, क्योंकि अब 20 मई 2025 के बाद से वो आपका मैंडेटरी हो गया है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो भाई क्योंकि 2022 से आपका 2025 आ चुका है, काफ़ी लंबा चला है ये मामला, काफ़ी उतार चढ़ाव में आपका रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार इस चीज़ को वैलिड मान लिया था, बट फिलहाल इन सारी चीज़ों को हटाकर उन्होंने कहा भाई आप ये सारी क्राइटेरिया, सारी बंदिशें हटाकर एक नॉर्मली तरीके से यहाँ पर अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं। तो भाई आप लग जाएं अपनी प्रिपरेशन में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।